जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना ने हिमाचल प्रदेश और इसके बेहद नाजुक पर्यावरण को फोकस में ला दिया है। जिस तेजी के साथ हिमाचल प्रदेश में शहरीकरण हो रहा है, जोशीमठ से भी कहीं भयावह स्थिति यहां पैदा हो सकती है। हाल में सत्ता संभालने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी जोशीमठ की घटना के बाद इस पर चिंता प्रकट की है। इंडियन मेटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD के 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर अपने वर्चुअल एड्रेस में सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में जमीन धंसने की घटनाएं कभी भी हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहले से ही जमीन धंसने के मामले सामने आए हैं और अगर समय रहते स्थिति को न संभाला गया तो परिणाम खौफनाक हो सकते हैं। अपने एड्रेस के दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि हिमाचल प्रदेश भूकंप की आशंका वाला क्षेत्र है, जिसकी वजह से और भी ये जरूरी हो जाता है कि ताबड़तोड़ हो रहे निर्माणों को रेगुलेट किया जाए और बेहद संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की चिंताएं एकदम वाजिब हैं। प्रदेश के कई नगर ऐसे हैं जिन्हें पर्यावरण की दृष्टि से असुरक्षित माना जा रहा है। बात अगर प्रदेश की राजधानी शिमला की जाए तो विशेषज्ञों का मानना है कि ये शहर तो मानो किसी त्रासदी की इंतजार ही कर रहा है। शहर को लेकर कई भू सर्वेक्षण हो चुके हैं। इन सभी सर्वेक्षणों में शिमला के केंद्र में बसने वाले सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को सिंकिंग जोन घोषित किया गया है। इन सर्वेक्षणों के मुताबिक ऐतिहासिक रिज, माल रोड, लक्कड़ बाजार और लद्दाखी मोहल्ला इलाकों में जमीन धंसना जारी है। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि ऐसा बेतहाशा हो रहे निर्माणों, पेड़ों के कटने और ढलानों को समतल करने की वजह से हो रहा है। शिमला 19वीं सदी की शुरुआत में वजूद में आया। उस समय की ब्रिटिश हुकूमत ने इस बेहद खूबसूरत लैंडस्केप को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए चुना था। शहर की स्थापना करीब 25,000 की आबादी के लिए की गई थी, लेकिन आज इस शहर की आबादी 2.5 लाख का आंकड़ा छू रही है। माहिरों का कहना है कि शिमला शहर पूरी तरह से पहाड़ की ढलान पर है। करीब 70 डिग्री तक की ढलानों पर भी यहाँ निर्माण हुआ है। शिमला को सीस्मिक जोन 4 के तहत माना गया है, यानी बड़ा भूकंप आने की संभावना से यहाँ इनकार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो तबाही की ऐसी तस्वीर पेश होगी कि सोचकर भी रूह कांप उठती है। ऐसा नहीं है कि विभिन्न सरकारें शिमला की इस संवेदनशील स्थिति से वाकिफ नहीं हैं या विशेषज्ञों ने समय रहते चेतावनी नहीं दी है। चेतावनियां तो पिछले 2 दशक से मिल रही हैं। करीब 20 साल पहले रिज मैदान में दरार नजर आई। रिज मैदान की रिपेयर की कोशिशें भी होती रही। आखिरकार नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने साल 2017 में शिमला के कोर एरिया में किसी भी तरह के निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी, लेकिन राज्य सरकार ने प्रतिबंधों की परवाह न करते हुए पिछली फरवरी के महीने में शिमला ड्राफ्ट प्लान यानी SDP 2041 का अनावरण कर दिया। इस ड्राफ्ट प्लान में कोर और ग्रीन एरियाज में भी कंस्ट्रक्शन की अनुमति देने का प्रावधान किया गया। हालांकि बाद में NGT ने शिमला ड्राफ्ट प्लान 2041 को अवैध करार दे दिया। राज्य सरकार ने इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। फिलहाल अब ये मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस बेहद नाजुक क्षेत्र में केवल इसलिए निर्माण की अनुमति देना चाहती है क्योंकि यहाँ की रियल एस्टेट बेहद महंगी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने लगातार प्रतिबंध हटाने की गुहार लगाई जा रही है। शिमला की तुलना अक्सर उस व्यक्ति से की जाती है जो बेहद ओवरवेट है, लेकिन उसके घुटने एकदम कमजोर हैं। इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है कि किसी कुदरती या इंसान की गलती से होने वाले किसी हादसे से ये शहर तबाही के कगार पर पहुंच जाएगा। अगर रिज को नुकसान पहुंचता है तो इसके नीचे स्टोर किया गया लाखों गैलन पानी यहाँ भयंकर बाढ़ की स्थिति पैदा कर देगा। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की चिंता जायज़ है, लेकिन महज चिंता प्रकट कर देने से ही काम नहीं चलने वाला है। सुक्खू के हाथ में अब प्रदेश की बागडोर है। शिमला और बाकी संवेदनशील इलाकों को तबाही से बचाने की जिम्मेवारी अब उनकी है।